वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे जाफराबाद से, जहां पंद्रानी कौमी इत्तेहाद के ज़िले सदर मीर अहमद खान पंद्रानी ने 6 सितंबर यौम दफा के मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद मेहराब पंद्रानी के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मजीद देखते हैं इस वीडियो में। आज 6 सितंबर का यौम दिफा का दिन है। हम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। हमारा यही मुतालबा है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, अल्लाह की कसम किसी बिरादरी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम कातिलों के ख़िलाफ़ हमारा यही मुतालबा है पंद्रानी अक़वाम का, पंद्रानी कौमी इत्तेहाद का, कि जल्द अज जल्द जो मेहराब शहीद के कातिल हैं वो गिरफ़्तार हो जाएं। जिस पर FIR किया गया है, FIR के मुताबिक वो गिरफ़्तार किए जाएं, हमें इंसाफ दिया जाए। आज यौम दिफा 6 सितंबर है। हम इसी मुनासिबत से अपना ये बयान कलम बंद करा रहे हैं। 10 तारीख़ को हमारा पंद्रानी कबाइल का जो है ना और पुरअमन तौर एहतजाज भी है और रैली भी है पुरअमन। अगर 10 तारीख़ तक गिरफ़्तार कातिल न किए गए तो हम जो है ना फिर जारियत पर उतराएंगे, फिर हम मजबूर हो जाएंगे। पर हम जो भी हमसे हो गया हम वही करेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं मीर मोहम्मद सादिक उमरानी साहब का, जिसने शहीद के मौके पर आया, जो फ़र्ज़िंदे बलोचिस्तान नसीराबाद शहीद हुआ था, शहीद मेहराब खान पंद्रानी। मीर मोहम्मद सादिक उमरानी मौके पर आया, मीर राणा खान मौके पर आया। इनका शुक्रिया हम अदा करते हैं। हम और कबाइल के भाई आ गए, हाजी अली मोहम्मद जतक साहब आ गए, फ़ातह ख़ानी किया। इसने भी यही ज़ोर दिया कि कातिलीन को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। मियाँवानी के इलाका टोला मंगली को मुजाहिदों की धरती और इसके कब्रिस्तान को शहीदों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं तारक रहीम की इस रिपोर्ट में। 15,000 से जायद नफूज वाले बहादुर खटक कबाइल के इलाका टोला मंगली खैल के करीबन हर घर का कम अज कम एक फर्द पाक फौज में जरूर है। मुतअद्दिद घर तो ऐसे भी हैं जिनके एक से ज्यादा अफराद भी अफवाज पाकिस्तान में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। गांव के कब्रिस्तान में 70 से जायद शोहदाए वतन की आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं, जिन पर हमा वक्त सब्ज हिलाली परचम लहराते रहते हैं। टोला मंगली के इस कब्रिस्तान में सितंबर सन 1965 के शहीद इज्जत खान, सन 1971 की जंग के शहीद गुल मोहम्मद शाह, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद तालिब इल्म हामिद सैफ और शहीद हबीबुर रहमान समेत दर्जनों महाजों पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद आसूदा खाक हैं। रिटायर्ड सूबेदार नूर अफजल के 2 बेटे जफर इकबाल और वाजिद खान शहादत के रुतबे पर फायज होकर इसी कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहे हैं। नूर अफजल की बहन अव्वल मीना के 2 बेटों अयाज खान और जमशेद खान ने भी वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। जब तक ये धरती कायम है, इसके बेटे इसकी हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश करते रहेंगे और टोला मंगली के इस कब्रिस्तान में भी शोहदा की आखिरी आरामगाहों में इजाफा होता रहेगा। मुल्क भर की तरह जिले में भी यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मेजर अकरम शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की गई। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में जिले इंतजामिया समेत शहीद की फैमिली ने भी शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मिर्जा जौहर इकबाल से, जो मेजर अकरम शहीद की यादगार पर इनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। हाँ जी, देखिए जो इस मकाम पर आज उनकी याद में जो यादगार पे हम सब खड़े हैं, आप जैसे बंदे भी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितने बायसे फ़ख्र की बात है कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, अपने इस मुल्क का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का उन्होंने सर बुलंद कर दिया। उनकी ज़िंदगी में एक कदम भी दुश्मन आगे नहीं बढ़ सका, यही उनका मिशन था। और मुझे उम्मीद है कि हमारी पीछे आने वाली नस्ल भी उनके नक्शे कदम पर ज़रूर चलेगी और अमल करेगी, ताकि पाकिस्तान प्यारा देश जो है सदा जो कायदे आज़म ने इतनी मेहनत और अनथक मेहनत से बनाया था वो कायम और शादाबाद रहे। उन्होंने मतलब है जो हिली की लड़ाई लड़ी है, दुश्मन की पूरी ख्वाहिश थी इस स्टेशन पर कब्ज़ा कर लें, उसके बाद इनकी फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, आगे कोई सप्लाई नहीं जाएगी। इतनी ताकत उन्होंने उधर लगाई थी 22 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक, लेकिन ये 20 लड़के थे सिर्फ इनके साथ। इन्होंने ऐसा डट कर मुकाबला किया कि उनकी पलटन थी उसको तहस नहस कर दिया, टैंक भी तबाह कर दिए, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं आने दिया।
उस पर जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपने दुश्मनों को पाक सरजमीन में बिल्कुल भी कदम रखने नहीं दिया। हमें बहुत फ़ख्र है कि हम उनकी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा गया है। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हम उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। जाफराबाद में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। पोल पैनल के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने जश्न मनाया और डोल की थाप पर भंगड़े डाले। इस हवाले से मजीद देखते हैं मिस्री बुगटी की ये रिपोर्ट। जाफराबाद में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के साल 2021-23 के इंतखाबी अमल मुकर्ररा वक्त पर शुरू होकर मुकर्ररा वक्त पर ही ख़त्म हो गया। टोटल 480 मर्द खवातीन वोटर में से 427 वोट कास्ट हुए। मुकाबला 2 पैनल पूल और सैयद हमदर्द पैनल के दरमियान में हुआ। इस मौका पर दोनों सदारती उम्मीदवारों ने अपने अपने मंशूर भी बयान किए। हमारा मंशूर सबसे पहले ये है कि पैरामेडिक्स की खिदमत करना है। उसके जो भी रहे हुए काम रहते हैं, जैसे सर्विस बुक है, जीपी बुक है, वो कंप्लीट करवाना और सर्विस टेकर में तकरीबन हमारे 100 के लगभग पैरामेडिक्स की प्रमोशन हुई है। पिछले 6 माह से वो रहे हुए, इंशाल्लाह सबसे पहले हम उनको तरजीह देंगे कि प्रमोशन आर्डर डीजी ऑफिस से वसूल कर लेंगे। हमारा मंशूर सबसे पहले तो ये है पैरामेडिक्स की इज़्ज़त करवाना और पैरामेडिक्स के उनके बराबरी के हकूक़ देना। और इंशाल्लाह हमने शुरू दिन से इसी पे जद्दोजहद की है और हमारा अभी जो रिस्क अलाउंस के लिए एक जद्दोजहद चल रही है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम ये इलेक्शन जीतने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर जद्दोजहद करें कि हमारे वर्कर्स को, हमारे लोगों को जो इस कोरोना में शहीद हुए हैं, उन्हें एक रिस्क अलाउंस दिया जाए सिंध तर्ज का। इंशाल्लाह इसी तरह ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शन में वोटर्स ने दिलचस्पी से वोट कास्ट किए। इसी तरह इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नियाज मोहम्मद बुगटी ने नताइज का ऐलान किया। 480 में से 427 चांद पैनल ने वोट लिए हैं 173 और स्टार पैनल ने लिए हैं 247। कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद कासिम जमाली के हामियों ने जीत की खुशी में जश्न मनाया। डोल की ताप पर भंगड़े डाले और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। कैमरा टीम के साथ मिस्री बुगटी, RNN न्यूज़ जाफराबाद। और अब रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां यौम दिफा के मौका पर वतन पर जान निछावर करने वालों को सलाम। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले DSP रेंजर्स अब्दुल्ला गोंदल शहीद सदाती तमगा इम्तियाज़ की कब्र पर रेंजर के अफसरान ने हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे डॉक्टर अकबर से। जी डॉक्टर अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, यौम दिफा के मौका पर वतन पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले DSP रेंजर्स अब्दुल्ला गोंदल शहीद सदारती तगवा इम्तियाज़ की कब्र पर रेंजर्स के अफसरान ने हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। इस मौका पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और रेंजर्स अफसरान ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अब्दुल्ला गोंदल शहीद ने 2006 में मंडी बहाउद्दीन में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि शहीद हमारे माथे का जुमर है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा पर फख्र करती है और करती रहेगी, जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम महफूज और पुरअमन मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। और तारीख में पहली बार गुजरावाला जिना स्टेडियम में व्हील चेयर क्रिकेट मैच खेला गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब रिजवी से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला की तारीख में पहली बार व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर और गुजरांवाला की टीमों के दरमियान जिना स्टेडियम में खेला गया। खिलाड़ियों का जज्बा दीदनी था। इनके जोश और जज्बा को देखकर कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि स्पेशल लोग हैं। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने भी दिल खोल कर दाद दी और उनके खेल को सराहा। इस मौका पर स्पोर्ट्स ऑफिसर वहीद बाबर ने कहा कि इस क्रिकेट मैच को मुनक्कद करवाने का मकसद था कि स्पेशल अफराद की हौसला अफजाई की जा सके और इनको एहसास महरूमी से निकालने में मदद की जाए। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब रिजवी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यौम दिफा के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी डस्का में आज परचम कुशाई की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
جس میں اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا بلال بن عبد الحفیظ، DSP ڈسکا میاں معظم، SHO محمد یوسف، معززین شہریوں اور صحافی برادری اور وکلاء برادری نے بھرپور شرکت کی، جس میں 19 لارنس کے شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی بقا کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جیکوآباد مزدور شہری اتحاد کے صدر حاجی غلام نبی رند کے جانب سے 6 ستمبر یوم دفاع ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد کھل سے۔ جی زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بات کی جائے تو موجود پریس کلب میں یہاں پر مزدور شہری اتحاد کے صدر حاجی غلام نبی رند کی قیادت میں 6 ستمبر کے حوالے سے ریلی نکال کے یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ سر آپ یہ بتائیں کس کی قیادت میں ریلی نکل گئی 6 ستمبر کا، کون سا پیغام دینا ہے؟ سر یہ 6 ستمبر کا دن ہے اور ہم ہر سال مناتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے شہیدوں کے لیے یہ اس سے بھی بہتر ریلیاں منائیں گے ہر سال کی طرح۔ اس سال بھی ہم نے ریلی نکالی مزدور شہری اتحاد کی طرف سے اور ہمارے ملک کے 22 کروڑ عوام جو ہے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج کا ایک اشارہ حاضر ہے لہو ہمارا۔ انشاءاللہ ہم اپنے پڑوسی ملک جو ہمارے اوپر ہر بات پر الزام لگاتا ہے اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی یہ الزام تراشیاں بند کرے، ورنہ ہم دکھا دیں گے کہ 22 کروڑ عوام جو ہے فوج کے ساتھ مل کر آپ کا کیا حشر کرے گی۔ سر آپ کے بتائیں کس کی قیادت نکل گئی 6 دسمبر کا، کون سا پیغام دینا ہے؟ سر یہ 6 ستمبر کا وہ دن ہے جو ہمارے فوجی جوانوں نے انڈیا کو اپنی اوقات دکھایا تھا۔ ان کا اس نے جو حملہ کیا پاکستان پر اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ زندگی بھر تک یاد رکھتا رہے گا اور یاد رہے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہم اس کو سلام پیش کرنے کے لیے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 6 ستمبر کو یہ دن مناتے ہیں اور اس سال بھی منایا اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں، ہمارے اپنے فوج سے محبت ہے اور فوج ہماری جان ہے۔ کشمیر یہ ہم سے علیحدہ کرتا ہے، کشمیر کبھی ہم سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ کشمیر ہمارا شاہراہ ہے، انسان سے شاہراہ الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ انڈیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم 22 کروڑ عوام جو ہے یہ پاک فوج کے ساتھ ہے، ساتھ رہے گا۔ جنرل باجوہ صاحب اشارہ دے، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کے ساتھ انڈیا کے خلاف لڑیں گے، مودی کو اپنے اوقات دکھائیں گے۔ پڑوسی ملکوں کو بتانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے بات سنوں نے کہا کہ ہم ہر وقت پاک فوج کے ساتھ رہیں گے۔ 22 کروڑ عوام جو ہے۔ بہت شکریہ زاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آج استاد بہاری گورنمنٹ ڈگری کالج دادو کے پرنسپل پروفیسر عرفان، استاذہ اور کالج ملازمین نے 6 ستمبر یوم دفاع کا دن انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ اس موقع پر پروفیسر عرفان کلہوڑو نے کہا کہ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1965 میں پاک افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں ایک نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملہ کا اس جواں مردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ ہندوستان کی اس سطح پر نقصان و تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران و پریشان ہوئے۔ پاکستان مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ رخ کرتے ہیں بدین کا، جہاں ملک بھر کی طرح 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر بریگیڈیئر سید آغا عباس علی، بریگیڈیئر کمانڈر 206 بریگیڈیئر بدین کینٹ منو بھائی تھیلسیمیا کیئر سینٹر بدین کا دورہ کیا۔ انہوں نے سینٹر کی جانب سے فراہم کی گئی سہولیات اور اسٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر ہارون میمن بریگیڈیئر کمانڈر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منو بھائی تھیلسیمیا کیئر سینٹر میں نہ صرف بدین آس پاس کے مختلف اضلاع ٹھٹھا، سجاول، تھرپارکر اور میرپور خاص کے تھیلسیمیا کے مرض میں مبتلا مریض خون لگوانے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سینٹر میں روزانہ ایک دن میں 40 سے 45 بچوں کو سراسی ہر 15 دن کے بعد خون لگایا جاتا ہے، جو بالکل مفت ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سینٹر میں ملکی سطح کے جدید مشینیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے خون کے لیے بدین کینٹ کے یونٹس میں خون کے عطیات کے لیے کیمپس قائم کر کے فوجی جوانوں سے تھیلسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے خون جمع کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ورثہ کو تحائف بھی دیے۔ پاکستانی ہائی فلائنگ کبوتروں کا شوق ایشیا کے بعد یورپ میں بھی بڑی تعداد میں شوقین کر رہے ہیں۔ جہاں یہ کبوتر لاکھوں میں فروخت ہوتے ہیں،
वहीं इनके टूर्नामेंटों में लाखों के इनामात दिए जाते हैं। पाकिस्तानी हाई फ्लाइंग कबूतरों का शौक एशिया के बाद यूरोप में भी बड़ी तादाद में शौकीन कर रहे हैं, जहां पर ये कबूतर लाखों में फरोख्त होते हैं। वहीं इनके टूर्नामेंटों में लाखों के इनामात दिए जाते हैं, जिनमें बड़ी तादाद में तारीखें वतन सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही टूर्नामेंट उस्ताद चौधरी अवैस खुर्रम और उस्ताद राजा नासिर साहब ने यूके से पाकिस्तान में मुनक्किद कराया, जिसमें पंजाब के 34 अजला, कश्मीर और KPK का एरिया शामिल था। इनामात की तकरीब में 10 लाख से ज़ायद कैश के साथ ट्राफियाँ दी गई। नासिर साहब ते उस्ताद चौधरी अवैस खुर्रम साहब बाहर बैठे ने, उन्होंने वास्ते 2-4 लफज और ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਬਾਬ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਏ ਅਮਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ चौधरी अवैस खुर्रम साहब ने और बाकी दोस्त इंग्लैंड तो बैठ के एक अच्छा शौक पूरे पाकिस्तान जी देखने को मिले सारे जी। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, बहुत मेहरबानी सब जी, मेहरबानी। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।